चलिए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट, जैसे ही आप लोग ऑनलाइन आ जाते हैं ना, तो अपना माइक खुद म्यूट कर लिया करें। मैंने तो इसलिए अनम्यूट मैं का ऑप्शन मैं खुद भी कर सकता हूँ डायरेक्ट ही सबका, लेकिन ये होता है ना कि किसी को क्वेश्चन करना हो तो वो क्वेश्चन तो कर सकता है ना, तो इस वजह से मैं छोड़ देता हूँ कि भाई आप खुद भी जो है वो जो अपना माइक जो है ना म्यूट कर लें और अनम्यूट कर लें उसी हिसाब से। ठीक है। अच्छा, अब ये होता है, और दूसरी चीज़, एक चीज़ जो है ना वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग ये होती है कि भाई नेट लोग एक वैसे ही नहीं सही काम कर रहे होते। ठीक है। अब वो एक बंदा भी वो नहीं चल रहा होता ना, वो बोलता है कि हमारा नेट आवाज़ नहीं आ रही है। वो ज़्यादातर मतलब वहीं का होता है। ठीक है। बाहर इतने मुल्कों में इतने मसाइल नहीं होते नेट के ना और इसके। ठीक है। तो उसके बाद जो है क्या होता है कि उसके चक्कर में मेरा टॉपिक कहीं का कहीं आ जाता है कि भाई नेट नहीं चल रहा। मैं फिर देखता हूँ, ये सेटिंग देता हूँ, 5 से 10 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। जूम का 40 मिनट में अगर आपने 10 मिनट ज़ाया कर दिए तो जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी वो टाइम ज़ाया हो जाता है साथ में ना। अच्छा, अब हम जो डिस्कस कर रहे थे कहाँ पे थे थे हम यहाँ पे अभी तक जॉब पोर्टल और ग्रुप्स के ऊपर ही देख रहे थे। ठीक है। फिर ये ग्रुप अगला जो मैंने बताया था अलहफ्तूर का। ठीक है। यहाँ पे जो डिवीजन है इसके अंदर, जिसमें ऑटोमोबाइल है, व्हीकल लीजिंग है, रियल एस्टेट है, एजुकेशन है, पब्लिशिंग है। ठीक है। अब इनका जो हरलपतूर लेटेंट ग्रुप है उसमें कोई 20,000 लोग काम करते थे। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड था, तो उसमें काफ़ी जॉब भी होती है, काफ़ी पाकिस्तानी भी थे। अच्छा, फिर आप गूगल को यूज़ करें, क्या क्या सर्च करें भाई, बिजनेस ग्रुप यूएई। ठीक है। इसमें आपको बड़े बड़े ग्रुप मिल जाएंगे जहाँ भाई 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 60,000 लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसी जगह पे आप अप्लाई करें जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। और ये आप इस तरह भी सर्च कर सकते हैं, टॉप 100 कंपनीज इन यूएई 2020। ठीक है। इस तरह बाइंग ग्रुप या बिजनेस ग्रुप आप सर्च करें। ठीक है। और उस पर अपना सीवी अप्लाई करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई बड़े ग्रुप में करेंगे तो उसमें फैसिलिटी वीजा आपका वो देंगे, ऐसा नहीं होगा, फेक नहीं होंगे वो। ठीक है। जेन्युइन होंगे। ठीक है। अब फिर एमिरेट्स बिजनेस ग्रुप है। ठीक है। ये इनका भी बेशुमार जॉब है। ठीक है। बड़ा ग्रुप है, इसके भी आप करियर पे जाएं और इसके ऊपर अप्लाई करें। ठीक है। और बिजनेस क्या है भाई, एग्रीकल्चर फार्मिंग में, इंडस्ट्री एंड सर्विस में, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था, हाँ, होटल इंडस्ट्री में वो पाकिस्तानी को ज़्यादा रखते हैं। क्यों रखते हैं कि भाई उनके नज़दीक जो है पाकिस्तानी लड़के शक्ल में इंडियन लड़कों से बेहतर होते हैं। आप लोग के दिमाग में होता है कि बॉलीवुड देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई सारे हीरो इंडिया में ही हैं। ऐसा नहीं है ना। तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो है उनको होटल इंडस्ट्री के अंदर जॉब मिलती है, और क्योंकि वो उनसे बेहतर होते हैं, और लड़कियों में वो प्रेफर करते हैं फिलिपिनो को। ठीक है। वो उनको रखते हैं। ठीक है। होटल इंडस्ट्री में मैं भी जानता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं, या सऊदीया में भी मैं पाकिस्तानी को जानता हूँ, जब हज में भी मुझे मिले वो भी थे। तो क्या होता है कि उनकी शक्ल, इसलिए कि वो चाहते हैं कि भाई, जैसे एक एग्जाम्पल है, आप क्या नाम है, ये एविएशन इंडस्ट्री है, उसमें भी वो चाहते हैं कि भाई अच्छी शक्ल के लोग रखें। ठीक है। यंग रखें और अच्छी शक्ल सूरत के, और अच्छा वो जिनकी कम्युनिकेशन बेहतर हो उनको रखें। ठीक है। तो ऐसी जॉब में भी बहुत बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। ये चूंकि मैं रहा हूँ उधर तो मुझे आइडिया है। ठीक है। बहुत सारे लोगों का, इस वजह से मुझे पता है कि ये इस हिसाब से होता है। अच्छा, अब इसमें हो तो ये जो फॉर एग्जांपल जिनकी ये होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब्स हैं, उसमें प्रेफरेंस भी आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे भी ज़्यादा कोशिश करें, अप्लाई करें करने की। अच्छा, उसके बाद आ जाए, ये फोर्ब्स की साइट है, इसका लिंक मैं यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ कि ये टॉप 50 ग्रुप्स हैं, कंपनीज हैं जो यूएई की हैं। ठीक है। अगर आप देख ले, फोर्ब्स की साइट है। फोर्ब्स बड़ा पब्लिकेशन का बड़ा इदारा है। ठीक है। जो पब्लिश करता है कि टॉप 100, टॉप 10, टॉप 1000 जो है ना कंपनीज, टॉप 500 कंपनीज, ये हर तरह की, इस तरह की पब्लिकेशन करता है। ठीक है। अगर आप यूएई में अगर देखें तो ये टॉप 10 ग्रुप में कौन सा है, माजिद अल फुतैम है और अल फुतैम ग्रुप है। ठीक है। ये दो भाई हैं। ठीक है। अल फुतैम मेन ग्रुप है। तो एक भाई को कहते हैं कि भाई किंग ऑफ रोड है। ठीक है। यानी गाड़ियों के उसके पास बहुत ज्यादा ब्रांड है। 60+ ब्रांड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के उनके पास है। ठीक है। अल्फोतैम वालों के पास। आज जो दूसरा भाई है वो कहलाता है भाई किंग ऑफ मॉल। अब जितने भी मॉल है ना, आधे से ज्यादा दुबई में इन्हीं के पास है। ठीक है। अलगुरैर है, इनके पास भी मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार लोग ज्यादा हैं, से ज्यादा लोग हैं इनके पास काम करते हैं। यहाँ पे भी बड़ी जॉब्स हैं। लूलू के ग्रुप है, लेकिन ज्यादातर ये क्योंकि इंडियन ग्रुप है तो ज्यादातर इंडियंस की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी को नहीं रखते। ठीक है। कुछ पाकिस्तानी की जॉब होगी। लैंडमार्क ग्रुप है, मैंने बताया 40,000 से ज्यादा लोग यहाँ काम करते हैं। ठीक है। बड़ा ग्रुप है, यहाँ हो सकता है। अल गुरैर का अलग कोई ग्रुप है। अच्छा, दो ग्रुप भी हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं कि भाई दो भाई थे, अब दोनों का फिर अलग अलग भी हो जाता है आगे। फिर अल नबूदा है, इसका भी बहुत ज्यादा लोग यहाँ काम करते हैं। जुमाल माजिद है। ठीक है। लोता ग्रुप है। खलीफा जुमाल नबूदा है, ये भी दो हो गए, सेपरेट हो गए इनमें से ना। ठीक है। अब ये टोटल ग्रुप है, तो कोशिश करें इन ग्रुप में जाएं, अपना प्रोफाइल बनाएं, कैरियर वेबसाइट पे जाएं। ठीक है। इस कंपनी का कैरियर भी होगा। ठीक है। अब तो भी 11वें नंबर पे है, और उसके बाद जो है रुस्तमानी का भी बड़ा ग्रुप है। ठीक है। अल जाबिर भी बड़ा है, अल ताहिर भी बड़ा ग्रुप है, शरफ ग्रुप भी बड़ा है रिटेल का, रुस्तमानी भी है। तो आप इन अलाली भी बड़ा ग्रुप है। ठीक है। अब इन सारी ग्रुप में जाके आप अपना अप्लाई करें। अल फहीम और आसान भी बड़ा है। अच्छा,
ये ईसा साले अल ग्रुप, ये अब मुझे आता है। इस ग्रुप में मेरा एक दोस्त काम करता था एचआर में, ठीक है। ये क्या करते थे, ये लोग पाकिस्तान से जाके प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, इन सबको लेके आते थे। गलादारी भी बड़ा ग्रुप है, ठीक है। अब ये सारे जो है ना, इनके ऊपर, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कंपनियों को ज़्यादा, इस वजह से मुझे मालूम है ना। गारगाज भी बड़ा ग्रुप है, अच्छा, अल यूसुफ भी, अल जाबिर भी, अल गांधी भी, और ये जितने भी है ना, एक्सचेंज है, ये सारे। अब इनमें से आप कोशिश करेंगे कि आप इनमें अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि भाई कहीं ना कहीं से रिस्पांस आएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई डेली 2 घंटे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। उसके लिए आपके पास सीवी होना चाहिए, सीवी अच्छे फॉर्मेट में होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कैसे जॉब पोस्ट करता हूँ ना, कोई ईमेल देखता हूँ तो मैं किस तरीके से जॉब सेंड, अगर मैं दिखा सकता हूँ तो अपना सीवी के हिसाब से। और कोशिश क्या करिए वर्ड फॉर्मेट में ही सीवी भेजें, इसलिए कि पीडीएफ अक्सर रिक्रूटमेंट वाले पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने भेजा ना, अब मैंने ये डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। ये जो ईमेल मैंने बनाई हुई है एक जनरल, ठीक है। जब मैं अप्लाई करता हूँ, ये जॉब एप्लीकेशन लिखता हूँ, जो भी अपने बारे में डिटेल है, ठीक है, वो ओवरऑल ऐसे लिखता हूँ। अगर जॉब आई भी होती है तो उसका टाइटल लिख दूंगा, इसको चेंज करके। जो डिटेल है मैंने वो इस तरह बनाई हुई है अपनी समरी, ये वही समरी है जो कहाँ लिंक्डइन पे मौजूद है या मेरे सीवी पे मौजूद है। लेकिन क्या है कि भाई सीवी ओपन कराने से पहले भी तो उसको इतना दो ना कि वो मेरा सीवी खोले, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ भी हो ना, ठीक है। तो मैंने मेन मेन चीज़ें जिस ब्रांड के मैंने काम किया वो यहाँ मेंशन हुआ है, ठीक है। और जो 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 मेरी अचीवमेंट थी मैंने वो भी मेंशन की हुई है यहाँ पे, जो जॉब्स में। सिर्फ ये नहीं है मेरे साथ बड़े ब्रांड लगे हुए हैं, ठीक है, ये नहीं है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें। फिर जो मैं अटैचमेंट करता हूँ, सीवी अपना, कवर लेटर, सीवी, और उसके अलावा जो मेरे सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जाम्पल ये टोयोटा के, ये किया के, ठीक है। और उसके अलावा जो डिजिटल मार्केटिंग है वो अभी मैंने नहीं डाले, तकरीबन 22 मेरे पास अलहमदिल्ला सर्टिफिकेशन मौजूद है, ठीक है। तो ये मैं इस तरह अपना सीवी भेजता हूँ। अगर इनको वाकई मुझसे काम कराना है, मेरी ज़रूरत है, तो ये मुझे रिस्पॉन्स देंगे। और अगर इनको नहीं कराना तो फिर वो इग्नोर ही करेंगे सीवी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी, ठीक। अच्छा, अब मैंने बताया कि भाई फोर्ब्स का मैंने लिंक यहाँ दे दिया। अच्छा, ये फाइल मैं आप लोगों को दे दूंगा, कोशिश करूंगा ये वाली फाइल मैं आपको दे दूं, ठीक है, कि ये जो जॉब की है इससे रिलेटेड ना, ताकि आप लोग देख लें अपने तौर पर कि भाई किस में है। अच्छा, कहाँ तक हम पहुंचे थे फोर्ब्स के ऊपर, ये सारी मैंने बताया कि आप जितने भी ग्रुप इस पे आ रहे हैं इनमें कोशिश करें अप्लाई करें, क्योंकि इनमें बेनिफिट क्या है बड़े ग्रुप में, कि भाई आपको ये मेडिकल आपको देंगे, ठीक है। आपको इस साल का एक एनुअल रिटर्न टिकट देंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ ऊपर बढ़ने के चांस होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि भाई वीजे के पैसे आपको खुद नहीं देने, ये फिर ग्रुप में, बड़े ग्रुप में कोई वो नहीं होता, फ्रॉड नहीं होता। छोटी कंपनियां फ्रॉड करती हैं, बड़े ग्रुप जो है वो जॉब देंगे आपको, काम कराएंगे, नहीं आपका काम समझ आएगा आपको निकाल देंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएँ आप आगे अल्तायर पे, इस पे भी जाके अपना प्रोफाइल बनाएं। इनके भी बड़े डिवीजन है, रिटेल है, ऑटोमोटिव है, और बड़ा ग्रुप है, रियल एस्टेट है, ठीक है। कैरियर का इनका पोर्टल है, इस पे बनाए, टाइम लगता है इसको बनाने में, आधा घंटा लग जाएगा आपका, ठीक है। अल्फोतैम पे भी बनाने में आपका आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन जॉब ज़्यादा है तो जो बड़े ग्रुप है उनके पे तो ज़रूर बना लें। अब ये गुरैल का कैरियर का है, यहाँ पे भी आप बनाएं, ठीक है अपना, और सीवी अपलोड करें जिसका है। अच्छा, आपने ये काम हर इस साइट के साथ करना है, जो ग्रुप मैंने आपको बताया था ना, कि ये जो कहाँ गया फोर्ब्स है, इस पे हर के ऊपर वेबसाइट पे खोल के कैरियर के ऊपर जाके, अगर इन ग्रुप का वो है कि पोर्टफोलियो वो बनाना है आपने पोर्टल पे, तो आप अपना कैरियर पोर्टल के ऊपर जाके अपना प्रोफाइल बनाएंगे और जॉब पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आ जाए हम कहाँ पे, अल्तायर के बाद है गुरैर है, गुरैर के अलावा जो है ये माजिद अल फुतैम है, इनका अलग है, ठीक है। खास कंस्ट्रक्शन और मॉल से रिलेटेड जो है रिटेल से, वो इस पे कर सकते हैं अप्लाई। फिर उसके बाद पाकिस्तान में rozi.com पे आपका प्रोफाइल होना चाहिए, ये भी बाहर मुल्कों की जॉब के लिए एडवर्टाइज करते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो रोजी पे पाकिस्तान की भी जॉब हो सकती है, बाहर की भी जॉब हो सकती है, ठीक है। इस पे भी प्रोफाइल बनाए, ठीक है। फिर जैसे ग्रुप के मैंने कैसे लिखा है कि यहाँ सर्च किया, ठीक है, गूगल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। मैंने क्या लिखा, रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन यूएई, कोई 500 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसीज लिंक्डइन के ऊपर भी मौजूद हैं जो सिर्फ यूएई में है, ठीक है। अब ओवरऑल गूगल पे उससे भी ज़्यादा होंगी, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद जो है आप आ जाए फर्दर, ये ये इस पे मैंने सर्च किया तो पहला लिंक था, ये क्या लिख रहा है अब, लिस्ट ऑफ 34 बेस्ट रिक्रूटमेंट कंपनीज इन यूएई। अब ये 2020 की है, ठीक है। मेरा डेटा कुछ पड़ा हुआ है वो पुराना है, 2015-16 तक का है ना, उस वक्त तक, उसके बाद का नहीं है मेरा, ठीक है। तो ये जो है आपको, इसलिए मैंने सोचा कि लाइव पढ़ाऊंगा ताकि समझ आएगी कहाँ से कहाँ करना है। इसका भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ, और वो फाइल भी इंशाल्लाह मैं ही दे दूंगा, तो ये आप अपने पास भी रख लें, ठीक है। अब ये जो है कंपनीज यहाँ पे आपको शो हो रही हैं, अब आप देखें इसके अंदर जो है आप
इनके लिंक पे जाके आप फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। ये कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ठीक है, फ्यूचर टेंस, ये सारी चीज़ें ना, इसमें कुछ बड़ी, अब एडेको बड़ी कंपनी है, ठीक है, रिक्रूटमेंट एजेंसी की, ठीक है, जो बड़ी हैं, चार्टर हाउस ज़्यादा जॉब देता है, उसके अलावा इंगेज सिलेक्शन में भी ये होती है, इंडीड तो खैर पोर्टफोलियो, इंस्पायर वाली भी जॉब देते हैं, ठीक है, मैन पावर बड़ा ग्रुप है यहाँ का, माइकल पेज ये अच्छी जॉब देता है, सैलरी अच्छी है, नादिया अच्छी सैलरी देता है, मॉन्स्टर गल्फ ये भी अच्छा है, ये मैंने आपको बताया भी था कि इससे जॉब होने के चांस है। अब ये सारी, पार्कर कनेक्ट है, ये भी जॉब पोस्ट करता है अच्छा खासी। तो ये आपने खुद ही देखना है कि भाई सब पे आप अप्लाई करें, आपको तो नहीं मालूम है आपकी जॉब कहाँ से होगी, तो आपने कोई एंड छोड़ना नहीं है। अच्छा, अब इसके अलावा ये भी मैं दे देता हूँ, दुबई एम्प्लॉयमेंट, इस पर कुछ कंपनियाँ खत्म भी हो चुकी होंगी, लेकिन इस पर डायरेक्ट CV है, ये पूरी लिस्ट मौजूद है कितने की, कई कंपनियों की रिकमेंड एजेंसी है सारी ना, ठीक है, तो इसमें से कुछ खत्म भी हो गई होंगी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है, हम जो चेक कर सके हर कंपनी को बार बार ना, तो आप अपना CV भेज दे तो ज़्यादा अच्छा है। ये भी मैं, अच्छा, उसके बाद जो है आप चाहे और आप क्या सर्च कर सकते हैं भाई, ये पाकिस्तान का के हिसाब से ना, अब बहुत सारे लोग हैं वो पाकिस्तान में रहते हुए बाहर मुल्क आना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है भाई, आप सर्च करें पाकिस्तान रिक्रूटमेंट एजेंसीज फॉर ओवरसीज जॉब, ठीक है, तो आपने ये सर्च किया, आपको ये मिल जाएगा। अब ये ब्यूरो है पाकिस्तान का, जो बाहर मुल्कों की जॉब कराते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। कई पाकिस्तानी, मैं जब दुबई में था ना, तो उनसे मैंने पूछा भाई आप कैसे जॉब यहाँ होगी आपकी, तो उन्होंने मुझे बताया, मैं तो चूंकि इंग्लैंड में था, इंग्लैंड से मेरी दुबई जॉब हुई थी, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी तो पाकिस्तान में ही होते हैं, तो उनकी जॉब हुई। इसी तरह मेरी कतर की जॉब हुई थी, वो जब मैं दुबई में था वहाँ से हुई थी। अच्छा, अब ये जो जॉब्स हैं ये कैसे होता है, ये कि आप देखें ये लिस्ट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, अब आप अपना शहर चूज कर लें, इसके ऊपर अगर आ गया ना लिंक, मैंने शेयर वैसे ही कर दिया है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई लाहौर में देता है, तो ये लाहौर के एजेंट हैं जो आपको जॉब दे सकते हैं। अब आप इनको सर्च करें, अब ये स्टेटस वैलिड वाले में कीजिएगा, जिनको खत्म हो गया ना उनके ऊपर नहीं जाएगा, जिनका लाइसेंस वैलिड है, अब वो खत्म हो गए, पता नहीं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो एक्टिव है वो वैलिड ही होंगे ना। अब आप इनका लाइसेंस का टाइटल है, आप ये इस नाम से सर्च कर लें, कुछ के यहाँ पे लिंक आ रहे होते हैं वेबसाइट के, कुछ के नहीं आ रहे होते हैं ना, जिनके आ रहे होते हैं वो ठीक है, वरना आप जो है इनको नाम से गूगल पे सर्च कर लें तो आपको ये आ जाएंगे, ये आपके शहर लाहौर गए ये, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कराची वाले जो सुन रहे हैं उनके लिए ये है भाई, ये कराची के लोग हैं, ठीक है, कंपनियां हैं जो बाहर मुल्क की जॉब करा रही है। अब ये लिंक पे चले जाए, जिन्होंने लिंक डाले हुए आसानी होती है, जिन्होंने नहीं डाले हुए उनके आप इस तरह जो है किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल SRS इंटरनेशनल है, आप सर्च कर लें और इनको फिर वेबसाइट अगर आए या लिंक्डइन आए तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। ये सारे जो एजेंसियां हैं जो बाहर मुल्क की जॉब कराती हैं पाकिस्तान में रहते हुए। सर ये जो होते हैं ये एजेंट, ये फेक तो नहीं होते? और दूसरा नहीं, ये सवाल ये है कि ये सवाल लोग करने से पैसे भी पहले लेते ये देख होंगे? लो भाई, सवाल करने से पहले देख लो मैं बता क्या रहा हूँ, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। किसी को फ्रॉड करना होगा वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, कोई NIC नंबर देके फ्रॉड करेगा? बताओ मुझे, सवाल का जवाब दो। अपना NIC दे, ये मेरा NIC है, उसके बाद फ्रॉड करेगा, उसको पता है मैं पकड़ा जाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं बता वो चीज रहा हूँ जो कि पूरा ऑथेंटिक। देखो, अब ये इन्होंने अपने गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन के और लिए, आजकल तो यहाँ पे जो है ना सभी फ्रॉड कर जाते हैं, चाइना कटिंग बना ली, किसी ने कुछ बना वो ली, सब बना लिया, तो डॉक्यूमेंट दे गवर्नमेंट के वो। अगर फ्रॉड कर रही है तो उसको कौन रोक सकता है ना, मसला ये है ना। हाँ। लेकिन भाई ये रजिस्टर, एक एग्जांपल है, हमारे पास एक, मेरे पास कोई बंदा आता है ड्राइविंग की जॉब करने का, वो अपना NIC देता है पूरा, ठीक है, उसके बाद मुझे बात करता है। और एक वो बंदा है जो NIC नहीं देता, बस बोल देता है फला का रेफरेंस है ये है, तो फायदा क्या है, NIC होगा उसको ट्रैक तो कर सकते हैं ना, ठीक है, किसी ना किसी वे में कि भाई ये इसका NIC था। अब वो पाकिस्तान में कहीं भी हो उसको ट्रैक तो किया जा सकता है, ठीक है, भले देर से ही सही। लेकिन अब ये मैंने इसीलिए निकाला, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, ये पाकिस्तान, ये इनकी रिक्वायरमेंट ही देख लो, अगर आपकी अपनी कंपनी है इनसे रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका देख लो, तो यहाँ पे भी देखोगे ना क्लिक करके, तो आसान नहीं होता, मुश्किल ही होते तरीके। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ से, और मैं कई इंजीनियर को जानता हूँ जो यहाँ पाकिस्तान में थे, उनकी जॉब हुई इन कंपनी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के जरिए, ठीक है, जो दीवा में, दीवा दुबई दुबई इलेक्ट्रिक एंड वाटर अथॉरिटी में काम करते, कई पाकिस्तानी को मैं खुद जानता हूँ जिनकी इन कंपनियों के थ्रू जॉब हुई है। मैं वो चीज़ नहीं बता रहा कि जो नहीं हुई है। उसके अलावा बाकी गूगल पे आप सर्च करेंगे ना, तो उस पर आपको मिल जाएगी, जो बड़ी कंपनी है, जो बड़े ग्रुप हैं, आप उसको चेक कैसे करेंगे भाई, उनका लिंक्डइन का प्रोफाइल होगा, उनका फेसबुक का होगा, उनके फॉलोवर ज्यादा होंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कोई कंपनी फ्रॉड करी है उनके 4 लाख फॉलोवर हो जाए या 50,000 फॉलोवर हो जाए, उनके होंगे 100-50, ठीक है, ये भी तो देखना है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लो भाई, गाजी ओवरसीज है, ये भी बहुत जॉब कराते हैं, ठीक है, इनकी तो मुझे भी मेल आती है, मैन पावर की भी आती है, ठीक है। तो अब ये सारे जो है ना, आप देख ले जो बड़े हैं, ठीक है, ग्रुप जो मौजूद है, जिनकी वेबसाइट है, जिनका फेसबुक है, जिनका लिंक्डइन है, उस पर लोग ज्यादा हैं, जॉब पोस्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो इतना तो बंदा देख लेना
फिर उसके बाद आप करें, ठीक है। फ्रॉड बहुत सारे हैं, यकीन करिए जॉब मार्केट में बहुत ही फ्रॉड है, ठीक है। वो तो मैंने शुरू में ही बताया था, लेकिन उसका तरीकाकार क्या है, देखिए कि भाई उनकी रजिस्ट्रेशन कहाँ से है, ठीक है। वो लिंक्डइन पे भी हो, फेसबुक पे भी हो, फैन फॉलोइंग भी ज्यादा हो, ठीक है, जॉब पोस्टिंग में भी एक्टिव हो, तो वो फ्रॉड नहीं होंगे। वो तो उनका बिजनेस चल रहा है, अपना बिजनेस कौन खराब करता है फिर फ्रॉड करके, ठीक है। फ्रॉड तो वो करेगा ना जिनको कोई सही तरीके से पैसे ही नहीं आ रहे, ठीक है, ना कमाने का तरीका वो सोचेंगे ना, सही। अच्छा, अब ये सारे मैंने आपको प्लेटफॉर्म इतने बता दिए, ठीक है। अच्छा, आप आ जाए यहाँ पे भाई। अच्छा, अब उसके अलावा जो है, अब आप ये देखिए, देखिए जो बैथ हमने डिस्कस कर लिया, लिंक्डइन हमने अभी नहीं डिस्कस किया, इसका मैं करता हूँ। गल्फ टैलेंट कर लिया, इंडीड हमें स्किप किया है अभी, नौकरी गल्फ कर लिया, मॉन्स्टर गल्फ कर लिया, फ्यूचर विद अस कर लिया, लैंडमार्क कर लिया, हफ्तूर कर लिया, अलतायर कर लिया, अलगुरेर, अलमाजिद अल हुसैन, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने ज्यादातर फोकस यूएई की जॉब के लिए किया है, क्योंकि यूएई में जॉब लेना ज्यादा आसान है, ठीक है। कतर में उसके निस्बत थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। ओमान वगैरह में, कतर में थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, लेकिन प्रोसीजर यही है। आप यूई को चेंज करके आप दूसरा मुल्क कर देंगे, ठीक है, दूसरी दूसरी डिटेल कर देंगे, तो इंशाल्लाह जो है भाई आपको उससे भी बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, अब आप और क्या करेंगे, देखिए अब जो चीज़ मैंने वो बताई था, अब लिंक्डइन। अब लोग ये मुझे बोलेंगे ये सारी डिस्कस जो मैंने कर ली इसको मैं क्लोज कर दूं। अब मैं बताता हूँ वो जो मैंने क्लोज शुरू में स्किप क्यों किया था, उसकी वजह भी यही बता रहा हूँ, क्योंकि वो जगह इतनी ब्राउजर में थी ही नहीं, वो आपको नज़र भी नहीं आता, और सिस्टम जो है ना, फिर बाकी सही वो बोलते कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, इसको रहने देता हूँ। यकीन करें मेरी भी इसी तरह जॉब हुई है, ठीक है। हर जगह जहाँ पे भी मैंने काम किया ना, इन्हीं तरीके से, ऐसे नहीं मैं बता रहा कि हवा में फायर कर दिया, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, वो दे रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आप पाकिस्तान में सर्च करें भाई, 20 साल 22 साल का लड़का लड़की भी मोटिवेशन स्पीकर है, जिंदगी में एक दिन जॉब नहीं की, उनको क्या पता मोटिवेशन क्या होती है। आप एक दिन नौकरी पे जाते हैं, बॉस आपको काम देता है 1 घंटे में, 2 घंटे बाद दूसरा काम देता है, 4 घंटे बाद तीसरा काम देता है, 6 काम आपको एक दिन में दे देता है, और फिर एंड में पूछता है आपने क्या कौन सा काम किया, और जो काम आपने कर लिया होता है उसको कहता है इसको छोड़ो, दूसरा वाला मुझे बताओ, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। अब कहाँ गया उस वक्त मोटिवेशन स्पीकर, ठीक है। उन्होंने नौकरियां ही नहीं की है जिंदगी में, उनको क्या पता। लोग अच्छी अच्छी बातें करना बहुत आसान है, कि बता देना हाँ भाई ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। एक बंदा जाता है पूरे महीने काम करता है, उसकी तनख्वाह कट जाती है, एचआर वाले 1 हफ्ते की काट लेते हैं तनख्वाह, अब उसको बोलते हैं भाई मोटिवेशन लेक्चर सुना दो, क्या होगा भाई, या बहुत ज्यादा भाई बड़े उलमा का बयान सुना दो। भाई उसकी तनख्वाह जो 1 हफ्ते की काटी है, वो उसको वजह बताओ क्यों काटी है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल वो दूर से आ रहा है, तो उसको भाई कम से कम उसको 1 घंटे का मौका दो। एक एग्जाम्पल, एक बंदा आ रहा है 2 घंटे में ट्रेवल करके, ठीक है, तो वो डेली आपको ऑन टाइम नहीं पहुंचेगा। एक लड़का था, मैं टोयोटा में काम करता था, औरंगी से आता था बेचारा, वो कहता था 3 बसें बदल के आता हूँ, या सड़कें मुझे भी पता है औरंगी कैसी है, वहां से वो जौहर आता था, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि भाई तुम क्यों लेट आते हो रोजाना, तो उससे बताया सर मैं जो हूँ ना, वो आता हूँ इतने बजे निकलता हूँ, इतना टाइम लग जाता है। मैंने बोला तो भाई तू जल्दी सोया करो। फिर उसने बताया सर रात में लाइट नहीं होती, 6 घंटा लाइट नहीं होती औरंगी में, 8 घंटा। फिर मैंने बोला तो लाइट नहीं है तो एक काम करो तुम भाई, ये चार्जेबल फैन है ये ले लो। कहता है वो भी लिया था, लेकिन फिर कोई रिश्तेदार आए या बहन वहन आई तो उसको दे दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने सिर्फ मना नहीं किया कभी, मुझे पता है कि भाई पूरी कोशिश कर रहा है, अब कर नहीं सकता। रात को बंदा 2 घंटे सोएगा तो नौकरी पे वक्त में नहीं आ सकता, ठीक है। वो आधा घंटा मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, तुम आधे घंटे आ जाओ लेट, लेकिन फिर जब काम खत्म हो उससे आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाओ। तो ये सारी चीजें भी होती हैं, ये नहीं होता कि भाई बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं ना। यकीन करें अगर आप मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हैं, सिर्फ ये बातें 99% जो है यूज होती ही नहीं है, ठीक है। कंपनी में बड़ा अच्छा होता है, मैंने एक एग्जांपल है, ठीक है, सारे काम आप गलत करा रहे हो, ठीक है, आप वहाँ पे एक लेक्चर करा देते हो, किसी उलमा का करा दिया, किसी मोटिवेशन स्पीकर करा दिया, काम सारे आप आराम कर रहे हो, ठीक है। जो जेन्युइन चीज है उसके बजाय फेक बेच रहे हो, और उसके बाद बोल रहे हो कि भाई हाँ भाई आलिम का बयान सुन लो, हाँ भाई वो कर लो, काम तो आप खुद ही गलत कर रहे हो, ठीक है। जिसके पैसे जितने बनने चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा चार्ज कर रहे हो, ठीक है। जो चीजें यानी कि सारे काम वो हो रहे हैं जो बेमानी चोरी के, लेकिन आप कह रहे हो हाँ भाई ये काम कर लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ना कारोबार में बरकत होगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 महीने पाकिस्तान जॉब की, मैंने यही हाल देखे, यकीन करें। शायद ही कोई ब्रांड है जो वाकई आपको सही सर्विस भी देता है, हलाल काम भी करता है, और बेईमानी करने से भी रोकता है कि भाई कस्टमर को सही बताओ, ठीक है। तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि भाई आप अगर देखें ना पाकिस्तान में, यकीन करें मैं देखता हूँ, मुझे देख के ही गुस्सा आ जाता है कि भाई 20 साल का लड़का या 22 साल की लड़की है मोटिवेशन, जिन्होंने कभी जिंदगी में 6 महीने भी जॉब नहीं की है, उनको क्या मालूम कि जॉब के अंदर क्या है। एक दफा मैं हार्वर्ड का पोस्टकास्ट सुन रहा था, उसके अंदर क्या होता है, वो बताते हैं कि भाई यू कैन नॉट मेक मैनेजर इन द क्लासरूम, ठीक है। अब वो क्लास में आपने पढ़ लिया, आईबीए से पढ़ लिया, लम से पढ़ लिया, जैबिस से पढ़ लिया, आप जा रहे हैं, आप
सोच रहे हैं मुझे सब कुछ आता है, वहां जाके सिचुएशन देखी, सिचुएशन कुछ नहीं है। ठीक है, जिस दिन जॉब में लेबर मार्केट में ये है कि भाई आपने तनख्वाह दे दी, जिस दिन तनख्वाह के अगले दिन लोग आते नहीं है, क्योंकि भाई तनख्वाह मिल गई कोई मसला नहीं, 2-3 दिन बगैर बताए छुट्टी कर लेते हैं। अब ये इसका क्या कर सकते हैं आप इन सारी चीजों का ना। तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो सिर्फ सुनने में आते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पे जाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है ना। ठीक है, वो एक दफा मैंने सुना, इवन डीजी स्किल के प्लेटफॉर्म पे सुना कि भाई पाकिस्तान में बड़ी जॉब है, उसके काबिल लोग नहीं है। ठीक है, मैं यकीन करे किया कि 13 सर्टिफिकेट है, मुझे उनकी तरफ से कभी जवाब आज तक आया नहीं। ठीक है भाई, आप भी आए इंटरव्यू के लिए, आपने भेजा आपको, ठीक है, पाकिस्तान में किया ब्रांड अभी आया ना, मैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस किया था, 10 साल का ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस था, 12 साल का बल्कि। तो उसके बावजूद भी उनका जवाब आता है कि आप हमारे क्राइटेरिया पे मैच नहीं करते। मुझे याद है कि एक मुझे उस पर मिला लिंक्डइन पे, तो मैंने एचआर ही था किया था ना, तो मैंने उसको पोस्ट किया, मैंने अपना सीवी भेजा, तो उससे मैंने पूछा कि कोई मेल का रिस्पांस नहीं आया। तो कहते जब आप क्राइटेरिया में मैच करेंगे जब ही तो आएगा। अब हंसी आती है मुझे भाई कि आप एक कंपनी के 13 सर्टिफिकेट एक ब्रांड के लेके, ठीक है, आप पूरे तकरीबन 7 मुल्कों में आप सबसे बेस्ट परफॉर्म करके आए हो, और उसके बाद आपको बोला जाता है कि भाई आप जो है मैच नहीं करते हमारे क्राइटेरिया पे। मैं एक एग्जांपल में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कहने को सुनने में बड़ी अच्छी बात लगती है मोटिवेशन, मैं आपको वरना चाहता सिर्फ 4 ग्रुप बता देता, भाई बैच पे कर लो, इस पे कर लो, इस पे कर लो, आपको जॉब नहीं मिलती, 10 साल भी करते लेते ना नहीं मिलती। मैंने आपको हर वो तरीका बताया जो पॉसिबल है, यकीन करें हर वो तरीका। अच्छा, अब आपको मैं लिंक्डइन का भी बता देता हूँ कि भाई लिंक्डइन से आप कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने लिंक्डइन बनाए हुए हैं, ठीक है, प्रोफाइल वो तो कर लेंगे, जिन्होंने नहीं बनाया भाई वो कोशिश करें वो कर लें। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये चूंकि मेरा ये पूरा जाती एक्सपीरियंस होता है ना इन सारी चीज़ों का, इसलिए थोड़ा जज्बाती वाला आंसर ज़रूर होता है, क्योंकि हमें भी पता है ना कि वो बोल देते हैं हाँ भाई जॉब ढूंढ लो, आ जाओ भाई जॉब कर लो, जॉब कर लो, जॉब ढूंढ लो। भाई इतना आसान नहीं है आजकल की मार्केट में। ठीक है, आपकी जॉब हो गई थी, किसी ने वो करा दिया, मेरिट पे जाके ढूंढ के दिखाए ना, 10,000 रुपए की भी जॉब मेरिट पे ढूंढ के दिखाए तो फिर मैं उसको मानूँ। अच्छा, आप आ गए इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपने लिंक्डइन पे जो जॉब्स हैं कैसे सर्च करनी है, कोई आपने यहाँ से टाइटल देख लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल्स इंजीनियर है, सेल्स इंजीनियर की जॉब ढूंढनी है आपने। ठीक है, और मुल्क आपने चूज कर लेना है आगे, कंट्री जो आपने चूज की हुई ना पाकिस्तान, इसको हटा के आप दुबई में कर दें, दुबई जो भी आपने करना है। अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल सीएस इंजीनियर की जॉब है यूएई में, आपने लिंक्डइन पे सर्च किया, इधर किया, फर्दर फिल्टर भी आप कर सकते हैं ना, फिल्टर आपने लगाया। ठीक है, अब जैसे एक्सपीरियंस लेवल आपने कर दिया, फॉर एग्जांपल जैसे शारिक भाई ने मुझे पूछा था कि एक्सपीरियंस 10 साल का मांगते हैं, आप 10 साल का छोड़ दें, आप आ जाएं किस पे, एंट्री लेवल, एसोसिएट, मिड लेवल तक, बस आप इसको छोड़ दें बाकी जॉब को ना, तो वही जॉब आपको शो करेगा। फुल टाइम कर दे इधर चेक, ठीक है, तो आपको फिल्टर करने के बाद वही चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो अब ये जो है उसी हिसाब से आप इस पे जॉब पे करेंगे। ठीक है, ईजी अप्लाई है, 1 क्लिक पे हो जाएगा, अगर प्रोफाइल बनी है। प्रोफाइल नहीं बनी है तो फिर जो है मुश्किल है। ठीक है, प्रोफाइल आपकी बनी हुई अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा भाई, वो वेस्ट ही जाएगा ना। अच्छा, आप ये सारी चीज़ें, ठीक है, अब ये सारी लेफ्ट पे जो आ रहे हैं ना जिसपे इजी अप्लाई लिख रहा होता है वो सिंगल क्लिक की होती है, बाकी फर्दर जो होता है वो आपको फर्दर जाके अप्लाई करना पड़ता है। तो लिंक्डइन पे इस तरह कोशिश की जाए। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो है एक और तरीका मैंने रात में बताया था सेशन में कि जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। आप जाए कनेक्शन पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी है कोई, ठीक है, पाकिस्तान में आप किसी आईबीए से पढ़ा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या आपने जेबी से पढ़ा है, तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप वो ढूंढते हैं लोग, फाइन पीपल करते हैं आप, मैं एक एग्जांपल में दे रहा हूँ। ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने पढ़ा है, जो यूनिवर्सिटी वाले हैं या पढ़ रहे हैं, ये नहीं ज़रूरी है कि वो आपने वहाँ से पढ़ा हो ना। अब आपने ढूंढा सर्च पीपल, ठीक है, अब पीपल में आपने जाके क्या कर दिया, फिल्टर लगाया। ठीक है, वो लोग जिन्होंने जो इस वक्त फॉर एग्जांपल यूएई में और जिन्होंने कहाँ से पढ़ा, जेबिस से पढ़ा फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब जिन्होंने जेबिस से पढ़ा वो लोग मैं ढूंढ रहा हूँ जो यूएई में इस वक्त। फिर मैंने अप्लाई किया, अब ये आ गए 1600 लोग ना। ठीक है, अब मैं इनसे कनेक्ट भी हो सकता हूँ। ठीक है, ये जेबिस के मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इनसे कनेक्ट हो सकता हूँ। ठीक है, और इनसे जॉब की सिचुएशन पूछ सकता हूँ इनकी कंपनी में। ठीक है, या अगर एचआर में तो उनका अपना सीवी भी सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जो किया था, फिल्टर लगाया था, वो मैंने लगाया था यूएई में।
अब मैं कंट्री चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यूएई नहीं जाना, मुझे कतर में जाना है, तो कतर में कोई जैविस का अगर होगा तो उसके हिसाब से, या मैं यहाँ पे जैविस को छोड़ के मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल IBS या NED कर देता हूँ। NED करा, ठीक है, NED से पढ़ा हुआ बंदा जो कतर में है लोग, मैं उसके ऊपर आ गया। अब ये NED के जो है 254 लोग आ रहे हैं, मैं इनको कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं फिर इससे बात कर सकता हूँ भाई जॉब की सिचुएशन की, अपना CV दे सकता हूँ, पूछ सकता हूँ इन लोगों को। ये भी एक तरीका है कि ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और तरीका क्या है कि भाई आप अपने जान पहचान वाले को छोड़ें और आप आए, ठीक है, डायरेक्ट उसके ऊपर ना। अब आपने क्या इधर सर्च किया भाई, HR सर्च किया, ठीक है, दुबई में कितने लोग HR में ना, ठीक है, मैंने HR सर्च किया, इसके अंदर पीपल कर दिया मैंने, ठीक है। अब HR से रिलेटेड जो लोग हैं वो मुझे शो करेगा नहीं है। अब मैंने ये कंट्री चूज की, फॉर एग्जांपल यूएई यहाँ पे आ गया, मैं कंट्री मैंने चूज कर लिया, ठीक है, यूएई चूज कर लिया। यूएई में जो लोग HR के हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप अपनी इंडस्ट्री भी चूज कर सकते हैं, किस इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल IT के अंदर है, IT के अंदर मैंने चूज कर लिया HR वाले कौन से हैं, ठीक है, IT इंडस्ट्री से रिलेटेड यूएई में, ठीक है। तो अब मैंने ये कर लिया फिल्टर करके, अब ये 7,500 लोग आ रहे, अब मैं इनको कनेक्ट करके अपना CV इनको मैं भेज सकता हूँ, ठीक है। इनको भेजूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट ये बंदा अपना लिंक्डइन तो देखेगा ही और मेरा CV भी देख लेगा, ठीक है। बजाय कि एक जगह अल-फुतैम ने जॉब पोस्ट की, उस पर फॉर एग्जाम्पल 2000 लोगों ने वो किया, तो जरूरी तो नहीं है 2000 लोगों को देखे, लेकिन इस तरह मैं डायरेक्ट CV भेजूंगा तो हो सकता है ये फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद सईद है, ग्रुप HR मैनेजर अलमुल्ला, अब इनको पास जाता है CV तो ये देख लेंगे, मेरा देख लेंगे, अगर इनको मुनासिब लगेगा तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात कि हम किस तरह कर सकते हैं। अगर और फर्दर फिल्टर कर लें, ठीक है, अपना आप IT के अंदर के अलावा आपने सिर्फ HR वालों को ऐड कर दिया जिनकी इंडस्ट्री HR है, ठीक है, और उसके अलावा जो फर्दर फिल्टर मौजूद है, ठीक है, कनेक्शन आपने देख लिया, जो सेकंड कनेक्शन हो वो भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये लोग जो HR के जनरल है, अब ये 18,000 लोग हैं, ठीक है। अब आप इसमें से देखना है कि भाई ये कौन से हैं और ये क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप उनका पिछला देखना चाहें कि इन्होंने पाकिस्तान में कहीं से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप वो यूनिवर्सिटी भी लिख दें, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि भाई ये लोग कौन थे, कहाँ भी काम करते थे। बाकी इंडस्ट्री जो है अपनी चूज करके फिल्टर लगा के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप देखेंगे, सर्च करेंगे, उतना रेलिवेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा अपना नेटवर्क है, इस पर कम अज़ कम भी शायद 9-9,500 से ज़्यादा रहे, ओवरऑल शायद 12,000 के करीब लोग हैं कॉन्टैक्ट में, कनेक्शन में 9,000 से ऊपर है, ठीक है। लेकिन अभी पाकिस्तान में क्या होता है उल्टा, फेसबुक पे लोगों के 1,000 है और लिंक्डइन पे 25 लोग हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो, ठीक है। लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट ज़्यादा होंगे तो क्या होगा भाई, आपके चांसेस ज़्यादा है ना, ठीक है, आपका नेटवर्क भी बड़ा होगा, और ठीक है, फेसबुक पे तो सोशल नेटवर्किंग है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अब आप लोग सवाल कर सकते हैं, अब कितना टाइम बचा है मुझे नहीं मालूम, कोई भी किसी का सवाल है वो पूछ ले। ये तरीके हैं भाई नौकरी ढूंढने के, और मैंने जो जनरलाइज है ओवरव्यू बताया है, ये नहीं कि मैंने A to Z एक एक चीज़ बता दी। ये तरीके हैं कि भाई मेन तरीके क्या थे, आपने देखा जॉब पोर्टल थी, रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, ठीक है, उसके अलावा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट थी, लिंक्डइन था, कंपनी कैरियर वेबसाइट है जिसकी मैंने मैंने सबकी एग्जाम्पल दे दी। ये तरीका है, अगर आप इस पर कोशिश करें रोजाना 2 घंटा, इंशाल्लाह 3 महीने 6 महीने लगा के या मैक्सिमम साल में आपको कहीं ना कहीं से जवाब आना शुरू हो जाएगा। अब कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं कि भाई हमारी ये फील्ड है, अब मुख्तलिफ लोग हैं, उनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है, भाई डॉक्टर की भी ऐसी जॉब होगी, इंजीनियर की भी ऐसी जॉब होगी, स्किल्ड वाला लेबर है उसकी भी होगी, अनस्किल्ड बंदा है उसकी भी होगी, एक बंदा जो चौकीदारी का काम करना चाहता है उसकी भी ऐसी होगी, कोई ड्राइविंग का काम करना चाहता है उसकी भी ऐसी होगी, ठीक है, इंजीनियर है उसकी भी वैसी ही होगी। बिल्कुल भाई, फ्रेशीज की डेफिनेशन उनके लिए होती है कि कम से कम 1 साल का जो हो उसका एक्सपीरियंस जरूर हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ग्रेजुएट हो और उसका एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं हो, तो ऐसा मुश्किल होता है। हाँ, उसने इंटर्नशिप की है, यूनिवर्सिटी अच्छी थी, उसकी इंटर्नशिप उसने की भी है 1-2 जगह 6-6 महीने की, तो उसको ले लेंगे, ठीक है, इसमें मसला नहीं होता। 1 साल जरूर हो, एक्सपीरियंस जरूर हो, तो ना मिनिमम बंदा जरूर रखे कि भाई 1 साल का एक्सपीरियंस हो, उसके बाद बंदा जो है वो आ जाए। 1 साल का एक्सपीरियंस किस तरह हो सकता है, आपका करियर के दरमियान भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल फाइनल ईयर है यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर भी आपने जॉब शो कर दी है कि ठीक है भाई आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वहां से कोई मसला नहीं है।
और उसके अलावा भाई देखें, कोशिश ये करें कि भाई, एक बात मैं बताऊं, सबसे आसान होता है एंट्री लेवल जॉब ढूंढना, इसलिए एंट्री लेवल जॉब हर कंपनी के पास ज्यादा होती है, मैनेजमेंट की जॉब कम होती है, ठीक है। नई जॉब ढूंढना 3 महीने में आपको मिल सकती है, लेकिन जो मैनेजमेंट जॉब है वो 6 महीने से पहले नहीं मिलेगी, डायरेक्टर लेवल तो साल में आपको मिलेगी, ठीक है। जितना अर्ली कैरियर होगा उतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, इसलिए हर कंपनी में देख लेना कि हाईएस्ट सैलरी वाले कितने होते हैं, ठीक है, और कम सैलरी वाले कितने होते हैं। तो ये बात जरूर जहन में ख्याल रखें भाई। अभी हमारे पास 8-9 मिनट है, ठीक है, तो इसमें डिटेल पूछ ले, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और बात ये, मैंने तो सोचा था कि भाई मेरे पास 30-40 लोग कम से कम सेशन लेंगे, लेकिन ले रहे हैं 5। हालांकि बेरोजगारी पाकिस्तान में इतनी है, लेकिन मसला यही होता है ना कि सीखेंगे नहीं और फिर बस यही करेंगे भाई मेरी नौकरी करा दो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी लिंक्डइन पे ये नहीं लिखना कि भाई मेरी जो है आई एम ए नीडी, इस तरह के वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है। वो कहते हैं भाई, एक प्रिंसिपल है एचआर का और वैसे भी कंपनीज का, नो जॉब फॉर बेगर्स, ठीक है, कि किसी भी बेकारी के लिए जॉब नहीं है। यकीन करें, आपको रोज आना, आप खुद भी मैनेजर होंगे ना जिस दिन, ठीक है, आपको ऐसे जॉब आएंगे भाई, सर मेरा ये होगा, मेरे साथ ये मसला होगा, मेरे साथ ये हुआ है, मैं मुझे जॉब की बहुत जरूरत है, घर में का रेंट नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, ये अम्मा अब्बा बीमार है। ऐसे लोगों को जॉब कोई नहीं देता है, ठीक है। कितने लोग इस तरह कर रहे होते हैं, हर दूसरे दिन आपको ऐसे सीवी आ रहे होते हैं, ठीक है, सीवी अलग आ रहा है और ये लिखा हुआ है साथ में। अब मुझे बताएं कौन सा बंदा ऐसा है जिसके साथ मसाइल नहीं होंगे, तो ये चीजें नहीं निकाल दें, ये बातें करनी है, अल्लाह से बात करेंगे भाई मेरे मसाइल हल कर दें। एक बंदा जो नौकरी पे, वो क्या मसला करेगा, उसको 2000 सीवी आ रहे हैं, वो मेरिट पे देखेगा या उस पे देखेगा? अगर वो आपको दे भी देगा जॉब, तो आपने कोई काम नहीं करना, क्योंकि आपको जॉब मेरिट पे तो मिली नहीं है। आपने क्या करना है, वहां पे आके भाई टाइम जाया करना है, इधर की शिकायत उधर, उधर की शिकायत इधर, काम नहीं करेंगे। इस वजह से वो बंदा कभी भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, जब कंपनी में नीड बेस्ड जॉब है, ऐसी जॉब है भाई, चौकीदार का काम दे दिया, सिक्योरिटी का ये काम दे दिया, सफाई के लिए दे दिया, ऑफिस बॉय बना लिया, ठीक है, ऐसे में रख लो। अब एक बंदा है, वो जॉब है, उसको मेरिट पे मिली नहीं, वो आके आपसे सवाल करेगा आपके यहाँ कैसे आ गए। भाई आप तो मेरिट पे हो, तो खुद मेरिट पे नहीं आया, फिर आपका वो दिमाग खाएगा आके, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए जॉब नहीं होती। वो ये बात मैंने भी कहाँ सीखी, जैबिस में मेरे ख्याल से किसी टीचर ने भी बताई थी, और वैसे भी एक दो जो सेशन लिए ना, उन्होंने भी ये बात बताई, ठीक है। अब वो देखते क्या है कि जब मेरे टीचर से जैबिस दुबई में एचआर के, तो उन्होंने बताया था कि देखे, आप लोग जॉब करते हैं, जॉब जब स्विच करते हैं तो लोग क्या देखते हैं, आपका सिर्फ ब्रांड नहीं देख रहे होते, किस ब्रांड से रिलेटेड आपकी जॉब है, वो देखते हैं उस जॉब में रहते हुए आपने क्या की, का आउटकम क्या था, और आउटपुट आपका क्या था, और उसके साथ आपने वहां पर कितनी लर्निंग भी की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं किया में काम किया, मेरे पास किया की 13 सर्टिफिकेट है, मैंने टोयोटा में काम किया सिर्फ 4 महीने, मेरे पास 4 से 5 सर्टिफिकेट है टोयोटा की, ठीक है। जहां जहां मैं रहा वहां काम किया, अब वो देखेंगे चीजें, और फिर मेरा आउटपुट देखेंगे, मैंने क्या किया, किया में काम कर रहा था तो क्या आउटकम था, टोयोटा में काम किया तो क्या था, ठीक है, अब्तूल में मित्सुबिशी में था तो क्या मैंने वहां काम किया, क्या मेरी अचीवमेंट है, ठीक है। या सिर्फ मैंने उधर 5 साल जॉब ही किया, कुछ किया भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा चीजें काउंट होती हैं, ये सारी चीजें ना। तो मैं आपको वही तरीके बताऊंगा भाई जो एक लॉजिकल है, ठीक है। मैं उस तरह के नहीं बताऊंगा भाई उससे बोल दिया, उससे बोल दिया, उससे बोल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ना मैंने जिंदगी में किसी से अपनी जॉब के लिए बोला, ना कुछ, ठीक है। हमेशा मेरिट पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नौकरी दी, इसलिए कभी सोचा ही नहीं कि नौकरी कोई और देगा, हमेशा यही सोचा कि भाई नौकरी अल्लाह ने देनी है, ठीक है। तो यकीन करें, हम सबसे पहले मैं जब पास आउट हुआ, पास आउट होने के बाद अपने बैच में सबसे पहले इंग्लैंड में मैं चला गया, ठीक है। वहाँ पे जॉब भी हुई मेरी, ठीक है। और इंग्लैंड में, जैसे अभी भाई ने पूछा ना, किसी ने पूछा सवाल कि भाई फ्रेश को जॉब देती है, मिलती है, मुझसे पूछा, इंग्लैंड में इंटरव्यू था, कोई फैक्ट्री थी, तो उसने मुझसे पूछा कोई कभी जॉब की जिंदगी, मैंने बोला नहीं, मैं डायरेक्ट पढ़ के यहाँ आ गया, ठीक है। उसने मुझे जॉब भी दी, मैंने पूरा सच बोला उससे, मैंने बोला मैंने कहीं भी एक दिन काम नहीं किया, ठीक है, सिर्फ मैंने पढ़ाया है, टीचिंग की जॉब की है हमने, कोचिंग सेंटर था, इंस्टीट्यूट था, वहाँ मैंने पढ़ाया, लेकिन वो हमारा अपना था, जॉब नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। जो मैं खुद ही पढ़ाता था यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को। तो खैर उसने मुझे, वो हंसने लगा, फिर उसने मुझे बोला कल से आ जाना यहाँ पे ना, ठीक है। गोरा था, ठीक है। उस वक्त इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी कि गोरे के आगे इस बंदा सही बात कर सके, लेकिन उसको मेरा वो अच्छा लगा सच बोलना, उसने मुझे जॉब दी। खैर बहरहाल उसके बाद कई जगह जॉब की मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारी मेरिट पे ही हुई, ठीक है। मैं अपना इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मेरिट पे आज भी जॉब होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, ठीक है। आप लोगों को बताने का मकसद है कि लगे रहें, कोशिश करते रहें, ठीक है, अल्लाह से मांगते रहें, और जो दुनिया के तरीके हैं, असबाब हैं जॉब ढूंढने के, वो सारे कोशिश करते रहें, ठीक है। और जो आप सर्टिफिकेट करें वो आपका जॉब पे भी काम आएगा, फ्रीलांसिंग पे भी काम आएगा, इसलिए इल्म जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा आपका। कोई भी आपने इल्म हासिल किया है, कोई चीज़ सीखी है, कोई हुनर सीखा है, वो ज़ाया नहीं जाएगा।
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस था, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन आता है ना, मैं कोई आपको वो नहीं बनाता कि मैं आपको यही सिखाऊंगा, ठीक है। ज्यादा मैंने देखता हूँ कि लोगों का रुझान कहाँ है, ठीक है, क्वेश्चन उनके दिमाग में क्या है, मैं उससे रेलिवेंट चीजें मैं आंसर फिर करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। और कोशिश ये कि भाई ये वो चीज है, ठीक है। देखिए एक दफा वकार यूनिस ने कहा था कि जब वो कोच था ना पाकिस्तान का, तो उसने बोला था पाकिस्तान को हमें सेलिब्रिटीज नहीं चाहिए, हमें हीरोज चाहिए। इतना जबरदस्त वर्ड था उसका ये कि हमें आज सेलिब्रिटी तो हर कोई है, इंस्टाग्राम पे चले जाए कितने सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, लेकिन वो लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो अपनी हराम कमाई से अस्पताल भी बना देते तो जायज नहीं है ना, कि पैसा तो हराम का ही था ना पीछे से, ठीक है। तो बात यह है कि आप हलाल कमाएं और उससे लगाए ना पैसा उसका, ठीक। अब बात यही है कि भाई हमें हीरो ही चाहिए जो दूसरे की वाकई मदद करने वाले लोग हैं, हमें ऐसे लोग चाहिए, वो हीरो है, ठीक है, पाकिस्तान के ना, ठीक है। वो हीरो नहीं है जो खुद मशहूर हो जाए और आगे पहुंच जाए, ठीक है। तो उनकी जरूरत नहीं होती किसी भी मुल्क को ना, उनसे किसी को कुछ फायदा नहीं होता, उन्होंने ना टैक्स देना होता है ना कुछ करना होता है, उन्होंने क्या होता है भाई सब प्रॉपर्टियां बाहर बनानी है, सब कुछ करना है, इन्वेस्टमेंट इधर कुछ करनी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एक बंदा है वो आपको एक बिजनेस करता है, जैसे पूरी उम्मीद है भाई जो लोग फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रहे हैं वो खुद काम करेंगे, कल कल आके जाके वो आगे 8-10 लोगों को 20 लोगों को हायर करेंगे इंशाल्लाह, तो इसका बेनिफिट है, ठीक है। अगर किसी एक पाकिस्तानी को जॉब मिल जाती है अच्छी है और वो फिर जो है दूसरों की मदद कर सकता है हायरिंग में, तो वो मदद करे, यकीन करें मेरा बताने का मकसद यही है, ठीक है। यही असल मोटिवेशन है, ठीक है, कि भाई ये सारी चीज़ें, ठीक है। और मसाइल हर जॉब पे, कौन सी जॉब पे मसाइल नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हम अपना MBA में, BBA में और उसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे कोर्सेज में पढ़ते हैं, वो एक्चुअल जॉब में नहीं होती हैं, यकीन करें कहीं पे भी नहीं होती पूरी दुनिया में। अगर अगर आप बोले अमेरिका में हर कंपनी में ऐसा होता है जैसे गूगल में होता है, तो ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग बिल्कुल भाई, फ्रीलांसिंग भी जॉब एक्सपीरियंस में है, आपने फॉर एग्जांपल 1 साल फ्रीलांसिंग की है और आपने इतने प्रोजेक्ट किए हैं, तो आप उसको शोकेस करेंगे अपने CV पे कि मैंने फ्रीलांसिंग में ये प्रोजेक्ट किए हैं, इसकी सर्विसेज मैं देता रहा हूँ, मेरे क्लाइंट जो दुनिया में 25 मुल्कों से थे, ठीक है, मैंने इनके लिए काम किया, ठीक है। आपको बताना आना चाहिए ना कि अमेरिका से मेरे क्लाइंट थे या कनाडा से थे या यूरोप से थे, ठीक है। और ये जो मैंने सर्विसेज देता था, फॉर एग्जाम्पल उनके लिए वेब डेवलपमेंट किया था, करता था, या उनके लिए ग्राफिक डिजाइन का या उनके लिए कंटेंट राइटिंग का काम किया है, तो एक्सपीरियंस है ना ये सारी चीजें तो। और हमेशा एक्सपीरियंस की वही कदर करेगा जिसको उसकी जरूरत होगी, ठीक है। जिसको ऐसा बंदा नहीं होगा वो कहेगा ये बेकार है। एक एग्जांपल है, पाकिस्तान में किसी से भी पूछा अच्छा ये काम आता है, कहते इसकी कोई वक़्त नहीं है, भाई तुम्हारे नज़दीक वक़्त नहीं है ना, ठीक है। किसी और से तो पूछो उसके लिए कितनी अहमियत है वो वाली उस चीज़ की, ठीक है। तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट है भाई, जो ये सेशन था, ठीक है, इसमें जो चीज़ सीखा है उसको अमल करें, जॉब ढूंढने की कोशिश करें, और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी जिनको जॉब नहीं मिल रही है उनसे शेयर करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ग्रुप पे भी डाल देता हूँ कि भाई ये वे है नौकरी ढूंढने का, ठीक है। ये फाइल है, ठीक है, ये मैंने जो पढ़ाया, ठीक है। यकीन करें इसमें मेरी ज़ात का कोई फ़ायदा नहीं है, 1 इंच का भी फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ मैं परेशानी देखता हूँ लोगों की और मैं उस पर सोचता हूँ कि वाकई ये सारी चीज़ें हैं ना, ठीक है। आज हमारे यहाँ प्रॉपर करियर काउंसलिंग हो रही होती, ठीक है, तो शायद मुझे ये सेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि हम कैसे नौकरियां ढूंढ सकते हैं, ठीक है। हमारे मोटिवेशन स्पीकर तो बहुत सारे आ जाए हैं, ठीक है, अभी सर्च करें आप गूगल पे भरे पड़े हैं पाकिस्तान में, लेकिन ठीक है वो ये नहीं बताएंगे भाई जॉब कैसी है, वो जॉब होते हैं उनकी, ठीक है, उनको बताते हैं कंपनी में ऐसा होता है, और उनसे पूछे कंपनी में जो काम करते हैं क्या जो वो बता के गए इनमें से 1% भी पॉसिबिलिटी है कि ये काम होता है या नहीं होता। तो कोशिश यही करें कि भाई अपना जो है आप वो करियर जो है वो आगे बढ़ाएं, और उसके लिए जॉब हंटिंग करें, फ्रीलांसिंग करें, बिजनेस करें, कोई ना कोई एक चीज़ करें, टाइम ज़ाया ना करें बस, ठीक है। इसलिए कि बंदा सुनता तो बहुत चीज़ है, अमल बहुत कम करता है, ठीक है। बस मेरा ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हुआ, बाकी मैं आप लोग को ये व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे देता हूँ, और उसके बाद जो है आप लोग इसको आगे भी बढ़ाइएगा, खुद भी अमल कीजिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।